इंटर एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। 11th एडमिशन के लिए बच्चों का इंटीमेशन लेटर भी डाउनलोड हो रहा है, एडमिशन शुरू हो चुका है। लेकिन एडमिशन कराने से पहले 11th क्लास में एडमिशन कराने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी है, वरना इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से बाद में चल करके बच्चों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, उनका एडमिशन तक रद्द होने की नौबत आ जाती है। तो 11th एडमिशन स्कूल में कराने जाएं उससे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट का वीडियो आ चुका है, साथ ही साथ स्कूल बदलने या फिर स्ट्रीम कैसे चेंज करना है उसका भी वीडियो आ चुका है, उसको आप देख लें, समझ लें, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो सके। अब रही बात कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, 3 बातें कौन सी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है हर हाल में 11th क्लास में एडमिशन कराने से पहले। देखिए, सबसे पहली बात, एडमिशन कराने जब जाएं, क्योंकि स्कूल अलॉट हो चुका है, हालांकि जो इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करने में समस्याएं थी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी हैं, फिर भी अगर आपका इंटीमेशन डाउनलोड नहीं हो रहा या फिर आपका एडमिशन लेटर या लॉगिन नहीं हो रहा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। सर्वर पर काम चल रहा है, वेबसाइट पर काम चल रहा है, लगभग सारे बच्चों का डाउनलोड होगा, जिसका भी नाम आया है फर्स्ट में उसका डाउनलोड होगा। देखिए, पहली बात, अब चूंकि इंटीमेशन डाउनलोड हो जाएगा तो हमें स्कूल मिल जाएगा कि हमें किस स्कूल में जाना है, कहाँ एडमिशन कराना है। तो स्कूल मिलने के बाद जब स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराना, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखना है कि वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जमा लिए जाएंगे आपसे। उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको आधार और पासबुक ज़रूर जमा करना है। देखिए, टीसी का जो मसला है कि भाई टीसी कटा नहीं, मार्कशीट मिला नहीं, तो बिना मार्कशीट के भी एडमिशन होगा, बिना टीसी के भी एडमिशन होगा, लेकिन आधार और पासबुक इसकी फोटोकॉपी ज़रूर जमा कीजिए एडमिशन में सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आधार और पासबुक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, बड़ा कारण है। अब ऐसा नहीं कि एडमिशन आपका केवल ऑफलाइन ही होता है, मतलब स्कूल के रजिस्टर में नाम लिखा गया केवल वही एडमिशन नहीं है। अब ना 2 अलग अलग पोर्टल हैं जिस पर बच्चे का नाम होना ज़रूरी होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसका नाम है यूडाइस पोर्टल, और एक है बिहार के शिक्षा विभाग का पोर्टल ई शिक्षा कोश पोर्टल। जैसे ही बच्चे का नाम 11th क्लास में किसी भी स्कूल में लिखा जाएगा ना, उस बच्चे के नाम की एंट्री होगी या फिर उसके नाम को दूसरे स्कूल से इम्पोर्ट किया जाएगा जिस स्कूल में आप जाएंगे वहाँ, यूडाइस के पोर्टल पर भी और साथ ही साथ ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर भी। और इसी के साथ ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर एडमिशन के बाद जो है ना, आपके अकाउंट नंबर की एंट्री वगैरह भी होती है। इससे क्या होता है कि आपको आगे चल करके कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे कौन से भाई? हाई स्कूल का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, इसके अलावा नैपकिन का पैसा, पोशाक का पैसा, ये सब 11th क्लास में भी मिलता है, 12th क्लास में मिलता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा होनी इसलिए भी ज़रूरी है। और पासबुक भी जब जमा करें तो उसमें आप ये ध्यान दें कि जो हमने फोटोकॉपी कराया है उस फोटोकॉपी में हमारा अकाउंट नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा हो। तो दोनों चीज़ ज़रूर जमा करें, ये पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर हाल में दिमाग में रखनी है। दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि जो ये एडमिशन अभी जो स्कूल में जाकर आप कराएंगे, इसमें अब आपको ना एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा उस स्कूल से, एक कागज़ का प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको सब्जेक्ट चुनना होता है, क्योंकि अभी तक तो आपने जो OFSS पे ऑनलाइन आवेदन किया उसमें तो सिर्फ आपने स्ट्रीम चुना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लेकिन उस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, क्योंकि 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं इंटर में, और अगर आप एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहें तो 6 हो जाते हैं, लेकिन 5 तो कम से कम आपको चुनना ही पड़ेगा, जिसमें 2 होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट और 3 होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं इस पर अलग एक वीडियो आ रहा है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, लैंग्वेज में कौन कौन होता है, इलेक्टिव में कौन कौन होता है, कौन कौन लेना चाहिए, किसमें नंबर अच्छे आते हैं, किसमें प्रैक्टिकल होता है, किसमें नहीं होता है, इस पर अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जो ये मैंने अभी एडमिशन फॉर्म की बात की, उस एडमिशन फॉर्म में आपको अब सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। ठीक है, हम आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आर्ट्स में ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो उसमें क्या क्या रखना है, हमें साइंस ही हमको लेना है। तो साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट रखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, क्या क्या रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उस एडमिशन फॉर्म में बड़े अच्छे से भर देना है। अच्छा, इससे भी परेशान नहीं होना, ठीक है, आप उस एडमिशन फॉर्म में सब्जेक्ट भर करके भी टेंशन में नहीं रहे कि हमने सब्जेक्ट अगर उसमें भर दिया और बाद में चेंज करना चाहे तो क्या होगा। बाद में भी चेंज होता है वो। अभी जैसे ही आपका 11th का जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही स्कूल में ये सारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पॉट एडमिशन सबका डेट खत्म हो जाएगा ना, तो तुरंत आएगा 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट। अब ये 11th का रजिस्ट्रेशन 2028 के इंटर एग्जाम के लिए हो जाएगा, 11 में रहते हुए ही। तो उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे ना वो आपका फाइनल रह जाएगा। अच्छा, वो भी फाइनल नहीं है, उसको भी आगे चल करके 12 में चेंज करने का मौका मिलता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद। तो खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी आपको अपने एडमिशन फॉर्म में 11th क्लास का जो प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म स्कूल से मिलेगा उसमें आपको सब्जेक्ट ज़रूर चुन लेना है सावधानी के साथ, ताकि
आपका जो सब्जेक्ट है क्लैरिफाई हो सके, तो 11th क्लास में जो भी आप पढ़ने वाले हैं पूरे साल जो सब्जेक्ट, वो आपका क्लियर रह सके, ये आपको एक ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जैसे ही आप एडमिशन कराते हैं, जो भी स्कूल मिला आपको, जहां आप जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, आपने वहां पैसा जमा कर दिया, आपका रसीद कट गया, आपका सेक्शन मिल गया, रोल नंबर मिल गया, फैकल्टी मिल गया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, 11th क्लास में आपका एडमिशन हो गया, आप रसीद लेके घर आ गए। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो टेक्निकली सचमुच में अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आ जाते हैं, इंटीमेशन लेटर वगैरह, अपना मार्कशीट का फोटोकॉपी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ पैसा वैसा जमा करके आ जाते हैं, उसके बाद स्कूलों को एक काम करना पड़ता है, आपके एडमिशन को OFSS के पोर्टल पर वो जाकर के स्कूल वाले अपडेट करते हैं। एडमिशन अपडेट करना कहते हैं इसी को। और एडमिशन अपडेट होने के बाद ही समझिए कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और जनरली जब स्कूल वाले किसी भी बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन OFSS के पोर्टल पर अपडेट करते हैं, तो उस बच्चे के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आता है, योर एडमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड इन फला फला स्कूल, स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये मैसेज आ गया, समझिए कि आपका एडमिशन 100% कंप्लीट हो गया। हालांकि अब मैसेज किसी का अगर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्कूल वाले ने उसका एडमिशन अपडेट नहीं किया होगा, कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी मैसेज नहीं आते हैं। बस अपने स्कूल से एक बार कंफर्म कर लेना है कि हमारा एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि चलिए कोई बच्चा गया, डॉक्यूमेंट 11th के रजिस्ट्रेशन के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट तो जमा करके आ गया, रसीद कटवा के आ गया, पैसा जमा करके आ गया, और उसके बाद अगर स्कूल वाले उसका एडमिशन 11th के लिए वो अपने OFSS के पोर्टल पर लॉगिन करके अपडेट नहीं करते हैं, तो असल में देखा जाए तो उस बच्चे का एडमिशन हुआ ही नहीं। बिहार बोर्ड को पता ही नहीं चलता कि इस बच्चे ने वहाँ उस स्कूल में जाकर एडमिशन लिया कि ना लिया। तो ऐसा होने की स्थिति में बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि अगले मेरिट लिस्ट के जारी होने पर उस बच्चे की सीट पर दूसरे बच्चे का नाम फिर से भेज देता है, और उस बच्चे का एडमिशन वहीं पर रद्द हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे की कोई गलती ना होते हुए भी उसका एडमिशन रद्द हो जाता है। आगे जाकर फिर उसको स्पॉट एडमिशन में जाकर फिर से ऑनलाइन करना पड़ता है, तब जाकर एडमिशन हो पाता है। तो इस लंबी प्रक्रिया में सारा जो मानसिक तनाव है वो तो बच्चे को झेलना पड़ेगा। इसलिए इस बात को अपने स्कूल से सुनिश्चित कर लें कि हमने जो एडमिशन कराया 11th क्लास में, हमारे एडमिशन को अपडेट किया गया कि नहीं किया गया। और एडमिशन अपडेट करने का डेट एडमिशन कराने के डेट से एक दिन बाद तक रहता है। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देखिए ना, उस पर नामांकन को अद्यतन या नामांकन को एडमिशन को अपडेट करने का डेट जो है वो 12 तारीख के एक दिन बाद 13 तारीख तक रखा गया है। तो एडमिशन अपडेट भी सुनिश्चित करना है, मैसेज आए ना आए एडमिशन अपडेट होना ये ज़रूरी है। तो इन 3 बातों का आपको हर हाल में ध्यान रखना है। और आगे अभी आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या हमें लेना चाहिए, किस में अच्छे नंबर उठते हैं आते हैं, वो सारी बातों के लिए अलग से वीडियोज़ आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।